दोस्तों आज पूरी दुनिया या फिर कहे कि पृथ्वी पर हम इंसानों का ही राज है। हम भले ही शारीरिक रूप से सबसे ताकतवर ना हो, लेकिन अपनी तेज दिमाग की वजह से पूरी दुनिया या फिर उसमें रहने वाले सभी जीवों को अपने कंट्रोल में रखते हैं। लेकिन आज से हजारों लाखों साल पहले धरती पर हम इंसानों का राज नहीं था, क्योंकि हमसे पहले धरती पर विशाल आकार वाले खूंखार डायनासोर का राज हुआ करता था। तो आज की वीडियो में हम डायनासोर का अंत और इंसानों का शुरुआत कैसे हुआ यही बताने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों डायनासोर विशाल आकार के जीव थे जो पृथ्वी पर पहली बार आज से लगभग 24 करोड़ 50 लाख साल पहले अस्तित्व में आए थे। ये खूंखार जानवर धरती पर रेंगने वाले जीवों के असल वंशज थे और आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि इन्होंने धरती पर लगभग 18 करोड़ सालों तक राज किया था। उस समय पृथ्वी पर कोई भी जीव या प्राणी ऐसा नहीं था जो कि इसके सामने टिक पाता। वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती पर पहले छोटे आकार के डायनासोर अस्तित्व में आए थे। 230 साल पहले फ्रांसिस काल के दौरान दिखाई देने वाले पहले डायनासोर छोटे और हल्के किस्म के थे। उसके बाद बढ़ते समय के साथ साथ बड़े डायनासोर अस्तित्व में आए थे, जिस प्रजाति का नाम टाइटेनोसारस था। इनकी लंबाई 50 फीट से लेकर 300 फीट के आसपास थी। अब तक के खोजे गए सबसे लंबे डायनासोर के कंकाल की लंबाई 89 फीट है और छोटे डायनासोर की कंकाल की लंबाई केवल 4 इंच है और इनका वजन एक चिड़िया से भी कम था। वैज्ञानिकों के अनुमान अनुसार डायनासोर के 1000 से भी ज्यादा अलग अलग प्रजातियां थी और 500 से अधिक इनके अलग अलग वंशज थे। वैज्ञानिकों की मानना है कि कुछ डायनासोर शाकाहारी और कुछ मांसाहारी हुआ करते थे। इसके अलावा कुछ डायनासोर 2 पैरों पर चलने वाले तो कुछ 4 पैरों पर चलने वाले हुआ करते थे। ऐसा माना जाता है कि डायनासोर अपनी आवश्यकता अनुसार 2 और 4 पैरों के रूप में बदल लिया करता। डायनासोर के लगभग सभी प्रजातियां अंडे दिया करते, परंतु वैज्ञानिक अभी तक करीब 40 प्रकार की प्रजातियों की अंडे खोजने में सक्षम रहे हैं। सबसे बड़े प्रजाति के अंडे लगभग बास्केटबॉल जितना लंबा अनुमान लगाया जाता है। जितना बड़ा अंडा उसका उतना ही मजबूत कवच था, ताकि बच्चे समय से पहले बाहर न आने पाए। अब तक मिले सबसे छोटे डायनासोर के अंडे की लंबाई 3 सेंटीमीटर और वजन 75 ग्राम है। यह अंडा किस प्रजाति का था इसका पता अब तक नहीं लगाया गया है। सबसे बड़ा डायनासोर का अंडा 19 इंच का मिला है। ऐसा माना जाता है कि ये एशिया के मांसाहारी डायनासोर का है, जो 1923 में एक्सप्लोरर रॉय जैकमैन और उनके साथी रोज ने मंगोलिया के गोबी रेगिस्तान में डायनासोर का पहला घोंसला ढूंढा। इसके पहले वैज्ञानिक अनिश्चित थे कि डायनासोर का बच्चा कैसे पैदा होता है। वैज्ञानिकों द्वारा माना जाता है कि उस समय डायनासोर के लगभग 2468 प्रजातियां थी, जिसमें से कुछ प्रजातियां उड़ सकती थी। सबसे बड़ा उड़ने वाला डायनासोर का पंख करीब 39 फीट तक फैले हुए थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ डायनासोर ठंडे खून के तो कुछ गर्म खून के थे। शाकाहारी डायनासोर ठंडे खून के तो मांसाहारी डायनासोर गर्म खून के थे। डायनासोर की हड्डियां खोखली होती थी, खासकर मांसाहारी डायनासोर की, ताकि इनका वजन हल्का बना रहे, और ये 2 पैरों पर चल सकते थे ताकि तेजी से भाग सके और दोनों हाथों से शिकार कर सके। शाकाहारी डायनासोर अपने शरीर को चलाने के लिए 4 पैरों पर चलते थे और यह कुछ समय के लिए ही 2 पैरों पर संतुलन बनाए रख पाते। तो चलिए अब इनका विनाश कैसे हुआ जान लेते हैं। इसके लिए आपको आज से करीब 6 करोड़ 60 लाख साल पहले छलांग लगानी होगी, क्योंकि यही वो वक्त था जब आसमान डायनासोर के ऊपर उनका विनाश बनकर बरसा था। दोस्तों आज से 6 करोड़ 60 लाख साल पहले धरती का मौसम काफी सुहाना था। हर तरफ हरियाली और बड़े बड़े पेड़ पौधे ही नजर आते थे। पेड़ पौधों की उन जंगलों में डायनासोर का बसेरा हुआ करता था। पृथ्वी की तरफ बढ़ते हुए खतरे से अनजान ये सभी जीव आराम से अपने जीवन जी रहे थे। दरअसल 15 किलोमीटर की ब्याज वाले एक एस्ट्रॉयड अंतरिक्ष से पृथ्वी की तरफ 22,000 प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा था। हमारी पृथ्वी की प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा के बेहद नजदीक से होता हुआ ये एस्ट्रॉयड धरती के ग्रेविटेशनल फील्ड में प्रवेश कर गया और ग्रेविटेशनल फील्ड में घुसते ही इसकी रफ्तार लगभग दुगनी हो गई, जिसकी तेज रफ्तार आगे बढ़ते हुए पृथ्वी के वायुमंडल में भी घुस गया और फिर वायुमंडल में घुसते ही फ्रिक्शन की वजह से एक विशाल आकार के गोले में परिवर्तन हो गया। और बताया जाता है कि इस रोशनी की चमक इतनी तेज थी जिसको 800 किलोमीटर की दूरी से देखकर सभी जानवर सिर्फ एक पल में ही अंधे हो गए थे। जिसके बाद उसके अगले ही पल एस्ट्रॉयड धरती से जा टकराया, जिसमें एक बेहद बड़ा विस्फोट हुआ और यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी जिसमें धरती के लाखों मीट्रिक टन धातु उसी समय छिटक कर आसमान की ओर जाने लगा। साथ ही उस टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और लगभग 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया था। इस टक्कर हुए विस्फोट से रेडिएशन इतना ज्यादा हो गया था कि इसके 180 किलोमीटर दायरे में आने वाले सभी जीव एक पल में ही जलकर राख बन गए।
इस विस्फोट से पृथ्वी का तापमान इतना बढ़ गया था कि जो जानवर विस्फोट की जगह से काफी दूर थे वो सभी गर्मी की वजह से मौत का शिकार बन गया। और इस टक्कर की वजह से धरती पर बड़े बड़े भूकंप और विशाल सुनामी आई जो बच्चे कुछ डायनासोर को भी मौत की नींद सुला दी। हालांकि अभी भी उड़ने वाले डायनासोर इस जमीनी हमले से बचे हुए थे, लेकिन प्रकृति भी उनके विनाश का समय रखा था। दरअसल टकराव की वजह से जो लाखों टन धातु ऊपर उछलकर अंतरिक्ष में पहुंच गया था वो लगभग विस्फोट के 40 मिनट बाद से आग की गोले के रूप में धरती पर बरसने लगे और इन आग की गोलों की वजह से उड़ने वाले डायनासोर का भी खात्मा हुआ। इस विनाशकारी घटना के बाद पृथ्वी पर लगभग 75% जीवों की प्रजाति का खात्मा हुआ। अगर कुछ बच गए थे तो वो थे स्तनधारी जीव जो धरती के अंदर गड्ढा खोदकर रहा करता, जो आगे जाकर विकसित होकर हम इंसान बने। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करना एंड हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।